पीरियड आने के पहले या पीरियड के दौरान महिलाओं लोग का जो स्तन होता है वो कठोर हो जाता है और उसमें दर्द होता है। ऐसा क्यों कठोर? कि जब उस महिला को पीरियड आता है यानी कि मासिक धर्म की क्रिया उसके शरीर में होना शुरू होता है, तो उस समय क्या होते हैं कि उसके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। यानी कि उसके शरीर में जितना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है उतना उसके शरीर में हार्मोन की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। इस कारण से कहा जाता है कि उसके स्तन में दर्द और स्तन कठोर हो जाता है पीरियड के समय। समझ गए? अब पीरियड के समय स्तन कठोर हो जाए और कठोर होने के साथ साथ बहुत दर्द करने लगे, तब हम क्या करेंगे? तो उस महिला को सबसे पहले एक्सरसाइज करना चाहिए। व्यायाम से अगर उसका ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहा जाता है कि उसको जैसे चीनी, नमक, दूध, फिर चाय, कॉफी ये सब पीने से वर्जित करना चाहिए। जहां तक कि अगर उसको हो दूध का सामान इस्तेमाल ना करें, दूध से बना हुआ पदार्थ को ना खाएं। इस पीरियड के समय ज्यादा दर्द दे रहा है, कठोरता ज्यादा है, तो आप वहां पे इबुप्रोफेन नामक और एक आपके पास आता है नेप्रोक्सन। ये नेप्रोक्सन दोनों एंटीबायोटिक दवाई है। इसका इस्तेमाल हम सिर दर्द हो गया, बदन दर्द हो गया, दांत दर्द हो गए, ये किसी प्रकार के शरीर में दर्द होती है, उस दर्द को ठीक करने के लिए इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन नामक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी महिला को पीरियड आने वाला है या किसी बालिका का पीरियड आने वाला है, बालिकाओं को पीरियड आने वाला है, तो बहुत आसान से उसको हम पकड़ सकते हैं। सबसे पहली बात कि उसका जो पेट का निचला हिस्सा होगा वो दर्द करेगा, पीठ का जो निचला हिस्सा होता है वो भी दर्द करता है, फिर पेट में गैस बन जाते हैं, पेट उसके कारण फूला हुआ नजर आता है, फिर कहा जाता है उसके पूरा बदन में दर्द होगा, बदन में दर्द के साथ साथ उसका सिर में दर्द होगा, सिर में दर्द होने के साथ साथ कहा जाता है कि पूरा उसको थकावट जैसा महसूस होते रहेगा, और थकावट जैसा महसूस होगा तो उसको मूड ऑफ लगते रहेगा। समझ गए? एकदम दूसरा टाइप का मूड उनका रहेगा। और उसके बाद कहा जाता है कि जब मूड खराब होगा, उसके बाद कहा जाता है जब शरीर में दर्द पूरा होगा तो उनका जो ऊपरी भाग यानी कि जो स्तन होते हैं उस स्तन में भी कठोरता आ जाती है और दर्द बना रहता है। समझ गए? ये पीरियड आने का पहले कुछ संकेत देता है। समझ गए कि उनको पीरियड आने वाला है। उम्र पीरियड आने का सही जो उम्र है वो 12 से 13 साल है। 12 साल 13 साल के बालिकाओं का पीरियड आना संभव होता है और इसी उम्र में बालिकाओं को पीरियड आता है। और ये पीरियड इसलिए आते हैं क्योंकि उनके शरीर में अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं उसके शरीर में बनना शुरू हो जाता है, और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होगा तो उनको क्या होता है कि सेक्स के प्रति उनका क्या हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, झुकाव बढ़ जाता है। किसी चीज को रिलेट कर सकती है, सेक्स से संबंधित संबंध बनाते हुए किसी को देख सकती है, तो उसका सेक्स हार्मोन भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में बालिकाओं का क्या होता है कि पीरियड आने शुरू हो जाते हैं। अब किसी बालिका में पीरियड किस उम्र में आना शुरू होता है? तो 12 से 15 साल की उम्र में आना शुरू होता है। खत्म कब होता है? किसी महिला में अगर मासिक धर्म की बात करें तो मासिक धर्म कितना साल तक होता है? तो मासिक धर्म कहा जाता है कि 45 से 55-56 साल तक के महिलाओं लोग को होता है। समझ गए? अगर कोई ऐसा एक्सेप्शन में 60 साल का भी है तो हो जाता है, लेकिन जनरली 55 साल की उम्र तक के महिलाओं को एवरेज माना गया है कि उनके शरीर में क्या होगा, ये मासिक धर्म की क्रिया होगी। यानी मासिक धर्म की जब तक क्रिया होगी तब तक वो बच्चा को पैदा कर सकती है। यानी कि बच्चा पैदा कर सकती है कब तक महिला? तो शुरू से यानी कि 12-14 साल उम्र से महिला यानी बालिका बच्चा पैदा कर सकती है। कितना उम्र तक? 55-56 वर्ष तक महिला किसी बच्चे को जन्म दे सकती है, क्योंकि उस समय तक उसके शरीर में मासिक धर्म आते रहते हैं, और जब मासिक धर्म आएंगे तभी वो बच्चा को जन्म दे सकती है। अगर उसके शरीर में मासिक धर्म की क्रिया नहीं होगी तो वह कह सकते हैं कि बच्चे को जन्म नहीं देगी।